नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी और बैंकिंग एग्जाम का मोस्ट जो कॉमन डीआई है, जो हर बार पूछे जाते हैं, वही डीआई यानी पाई चार्ट की कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ लाइन ग्राफ के होंगे। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाई चार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, क्या ट्रिक होती है, कैसे अप्रोचेज होती है, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझेंगे। ओके, तो चलिए, बाकी सर को आप लोग जानते होंगे, सर का हिंदी का इंडिविजुअल बैच आ गया है, जिसको ज्वाइन करना है यू कैन। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पाई चार्ट दिस। इसको ध्यान से पढ़िएगा और देखो, सबसे पहले आप लोग क्या करो, डीआई जब भी सॉल्व करो तो क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालो। अगर आप लोग सीरियसली पढ़ने की आदत डालेंगे, यानी एक बार में पढ़ें, डायग्राम समझ में आ जाए, क्वेश्चन समझ में आ जाए, तो और जो हमें सॉल्व करना है उसको कोडवर्ड में लिख दें, तो कहीं ना कहीं डीआई बहुत आसान हो जाएगी, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी। सबसे आसान पार्ट डीआई ही होता है। चलिए क्वेश्चन देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे मेन हेडिंग, सब हेडिंग जरूर है, उस जरूर इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप लोग समझोगे। जैसे करा प्रोटेक्शन ऑफ स्टॉक 7 कंपनीज इन 2015। ये जो हमारा पाई चार्ट है, ये ABCDEFG यानी 7 है। हाँ, यानी किसकी बात करें, 7 कंपनीज की बात कर रही है। देखो यहाँ ए थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, ध्यान समझिएगा। ABCDEFG 7 कंपनीज हैं। इसमें कितने हैं परसेंटेज स्टाफ, यानी अगर 100 स्टाफ है तो ए में 15, बी में 22, सी में ऐसे, यानी 100 में टोटल स्टाफ ये गिवन है। और कंपनी में परसेंटेज ऑफ स्टाफ हु आर एटलीस्ट ग्रेजुएट। आप लोग बताओ एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, वेन डायग्राम में ही डिस्कस कर चुके। एटलीस्ट का मतलब हुआ कि ऑल, यानी मैक्सिमम बात करें। अगर आप लोग कंपनी ए की बात करो 63% ग्रेजुएट हैं, और बी की बात करो तो 48% ग्रेजुएट हैं, वैसे सी में 73%। ये परसेंटेज में ग्रेजुएट यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात कर रहा है ना। तो कंपनी में ग्रेजुएट स्टूडेंट की, स्टाफ की बात कर रहा है, स्टूडेंट नहीं स्टाफ की बात कर रहा है, तो हम ये समझ जाएंगे। देखिए, जहां भी ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट की बात होगी तो हमें समझना होगा कि अगर हम बोलते हैं ए में 63% जो स्टाफ हैं वो ग्रेजुएट हैं, यानी 100 में से 63 ग्रेजुएट हैं परसेंटेज में, यानी कितने 37 नॉन ग्रेजुएट है। ये आप लोग ध्यान समझना होगा। जैसे हम बोलते हैं ई में 52% स्टाफ क्या है, ग्रेजुएट हैं, यानी स्नातक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 48% जो स्टाफ है वो क्या है, वो नॉन ग्रेजुएट है, यानी मतलब गैर स्नातक हैं। तो चलिए फिलहाल आइए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। यानी ये परसेंटेज, यानी ए में बी से में सब स्टाफ कितने हैं ये पाई चार्ट से कंफर्म होगा, और उस स्टाफ में ग्रेजुएट कितने हैं ये इससे कंफर्म होगा ना। ये भी परसेंटेज में दिया है। चलिए पढ़िए ध्यान से क्वेश्चन। क्वेश्चन करा कि इफ द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉय इन कंपनी डी, ध्यान समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉय इन कंपनी डी इन ईयर 2014, किसकी बात कर रहा, 2014 की बात कर रहा। ध्यान समझिएगा, 2014 में 384 हैं। और एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे क्या दिया है, जो परसेंटेज में दिया है, यानी 2015 की बात कर रहा। 2015 में यानी जो कंपनीज में 7 कंपनीज में एम्प्लॉई हैं, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉई और ग्रेजुएट की बात कर रहा, और यहाँ किसकी बात कर रहा, 2014। ये ध्यान देना। एंड एंड देयर नंबर इंक्रीज बाई 31.25% इन ईयर 2015। ठीक है, समझ में आ गया। तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन कंपनी बी एंड कंपनी ई। ध्यान से समझिएगा, किसकी बात कर रहा भाई, डी की बात कर रहा। ध्यान से पढ़ोगे, डी में जो स्नातक कर्मचारी 384 थी, कब, 2014 में थी। 2014 में हमें यहाँ ग्राफ भी नहीं दिया है भाई। अगर डी में 2014 में थी, और ये करा डी में 2014 में जो स्नातक स्टाफ हैं वो कितना 384 थी, और 31.25% बढ़ गई 2014 की तुलना में 15 में। तो बिल्कुल आप लोग ये तो बता सकते हैं भाई, डी में 2015 में कितने कर्मचारी थे, यानी 384 क्या थे, 384 स्टाफ थे 2014 में डी में। ठीक है, और 15 में कितनी बढ़ गई, 31.25, यानी 384 को अगर आप लोग 31.25% बढ़ा दो, अच्छा 31.25% बढ़ा दोगे तो 2015 में आ जाएगा। तो 2015 में आप लोग आसानी से बता सकते हो। अच्छा आप लोग बताओ, सबसे पहले 31.25% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगी, यानी किसी भी वैल्यू को 31.25 बढ़ाना है। ये चीजें हम लोग परसेंटेज में डिस्कस कर चुके हैं।
देखो जिनको अगर ये याद होगा कि 31.25 जो है 6.25% का 5 गुना है, तो वो डायरेक्ट ये बोल देंगे कि 6.25 की वैल्यू 1/16 होती है और इसका 5 गुना होता है 5/16 इसकी वैल्यू होती है। कैसे पहचानेंगे? लास्ट में पॉइंट के 2 प्लेस के बाद 0.25 हमने बताया था इसको परसेंटेज में। अगर डेसिमल के बाद यानी 25 हो तो ध्यान दीजिएगा कि 1 से लेके 20 तक यानी 1/2, 1/3, 1/4 में जिनमें 0.25 आया होगा मे भी उसका मल्टीपल होगा, जिसमें 0.5 आया होगा मे भी वो 12.5 का मल्टीपल होगा। ये ध्यान देना आप लोगों को परसेंटेज में। फिलहाल जिनको नहीं पता होगा तो वो ऐसे करेंगे भाई 31.25/100 ना, और इसको क्या करोगे आप लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तब भी 5/16 आएगा। फाइनली समझिए भाई 384 को 5/16 यानी 31.25 बढ़ाने का मतलब 16 था, 5 बढ़ा दोगे यानी 21/16 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ 16 दुनाई 32 हुआ है कि नहीं, 16 टू द 32 हुआ और कितना बचेगा 16 चौका 64, 24 इंटू 21 का मतलब 21 चौक 84 के 4 हो गया और 21 दुना 42 और 8 कितना 50। तो ये चीज ध्यान दो भाई, अगर हमें 2014 में डी में टोटल कर्मचारी कंफर्म है तो 2015 में भी कंफर्म है, क्योंकि 2014 की तुलना में 15 में कितना 31.25% बढ़ा दिया गया। तो बढ़ा दो आप लोग, तो 2015 में 2015 में डी में कर्मचारी कंफर्म हो गया। तो यानी कितने थे 504 कर्मचारी। लेकिन कौन से, ध्यान समझिएगा, कर्मचारी कौन से, स्नातक कर्मचारी की बात हो रही है ना, यानी इसमें जो है यानी ग्रेजुएट की बात हो रही। तो सबसे पहले अभी हमने इसको देखा ही नहीं, बस इसके बिहाफ पर ही हमने लगाया कि 2014 में ग्रेजुएट दिए थे तो भाई 2015 में कितने ग्रेजुएट होंगे ये हमने निकाल लिया। अब आप लोग बताओ 2015 में अगर डी की बात करेंगे, हमें पता 60% ग्रेजुएट है, तो इसका मतलब 40% नॉन ग्रेजुएट होंगे। तो 60 और 40 100% टोटल 100 एम्प्लॉई अगर होंगे तो उनमें 60 ग्रेजुएट होंगे और 40 नॉन ग्रेजुएट होंगे। और हमें पता 2015 में ग्रेजुएट एम्प्लॉई डी में कितने हैं 504 हैं। तो 504 किसकी वैल्यू दी है भाई, 504 ग्रेजुएट एम्प्लॉई डी में दिया है तो 60% की वैल्यू दिया है। 100 निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा 100 निकाल लोगे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन डी, भाई टोटल नंबर ऑफ स्टाफ इन डी, ये ग्रेजुएट स्टाफ थे 60%, 100 निकालोगे टोटल स्टाफ आ गया। भाई डी में टोटल स्टाफ कितने थे 12%, अगर डी में टोटल स्टाफ 12% थे, अब जिसमें भी कहा जाए निकाल लो। डिफरेंस बिटवीन बी एंड ई, बी और ई में डिफरेंस कितना है देखो, बी में 22% है और ई में 8% है। 22 और 8 का डिफरेंस कितना आप लोग कंफर्म है कि 14%। ध्यान समझिएगा, जब आप लोगों को यहाँ पे ग्रेजुएट डी पे आ गया तो डी में 60 की वैल्यू दिया है, 100 निकाल लोगे टोटल एम्प्लॉई, टोटल एम्प्लॉई डी में आ गया और डी में कुल जो पाई चार्ट 100 में 12 एम्प्लॉई डी में हैं, तो ई और जैसे जब इसकी वैल्यू आ जाएगी तो इनमें तो अंतर बता ही सकते हो आप लोग। 12 की वैल्यू दिया है, 22 और 8 का डिफरेंस कितना 14, ये डायरेक्टली निकाल लोगे। किसमें बी और ई में डिफरेंस एम्प्लॉई की बात कर रहा तो निकाल सकते हो आप लोग। देखो सॉल्व कर दीजिएगा, दिस कैंसिल हुआ और यहाँ से 12 चौक 48 हुआ और 2 12 दुनाई 24 हुआ, 6 सत्ते 42 हुआ, 14 सत्ते 98, 980। कितना आसान है, बस ये ध्यान देना है कि हमें टर्म्स क्या समझना है। जैसे 2014 में कंफर्म था तो 2015 में ग्रेजुएट आ गए, 2015 में ग्रेजुएट आ गए यानी 60 की वैल्यू, 100 निकालोगे 2015 में टोटल कितने एम्प्लॉई हैं आ गए, स्टाफ कितने। भाई अगर हम बोल दें कि स्टाफ का ABCD में स्टाफ का डिस्ट्रीब्यूशन है तो डी में अगर स्टाफ दिए होंगे तो क्या आप लोग बी में नहीं निकाल लोगे, क्या ई में नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे। लेकिन जब हमें पता है ये पाई चार्ट में अगर हमें डी के स्टाफ की वैल्यू दिया तो बी और ई का अंतर चाहिए तो डायरेक्टली परसेंटेज में ही अंतर कर लो। मतलब ये नहीं करना कि बी का निकाले और ई का निकाले फिर घटाएं, तो फिर टफ हो जाएगा ना, यहाँ से सॉल्व कर लोगे क्योंकि डायरेक्टली डेटा नहीं दिया है, हर क्वेश्चन में अलग अलग डेटा चेंज होगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिस क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। और आप लोगों के पास 2015 में टोटल स्टाफ दिए हैं और ग्रेजुएट स्टाफ यहाँ पे परसेंटेज में दिया है ना। अब आप लोग बताओ क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ नॉन ग्रेजुएट एम्प्लॉई इन कंपनी ई इन ईयर 2015, 2015 में ई की बात करेंगे यानी 52% ग्रेजुएट हैं, 48% क्या है नॉन ग्रेजुएट हैं। तो 2015 में ये है, ध्यान से समझिए आप लोग क्या कह रहा 144 थे। देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई कंपनी सी, यानी आप लोगों को ई में नॉन ग्रेजुएट दिया है
ई में नॉन ग्रेजुएट दिया है, आप लोग बताओ अगर ई में नॉन ग्रेजुएट दिया है तो ग्रेजुएट निकाल सकते हो टोटल, ई में एम्प्लॉय निकाल सकते हो। अब ई में अगर एम्प्लॉय निकाल लिया तो ए बी सी डी ई में एम्प्लॉय का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ई में अगर एम्प्लॉय निकाल लिया तो क्या सी में नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, कितना आसान है। तो आप लोग क्या करोगे कि 144 क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ नॉन ग्रेजुएट एम्प्लॉय इन स्टाफ इन ई, तो ई में 48% है, तो 48 की वैल्यू 144, 100 निकालोगे डायरेक्टली, 48 की वैल्यू 144 था, 1 की वैल्यू 3, 100 की वैल्यू 300, 100 क्यों निकाल रहे हैं? ई में टोटल स्टाफ आ गया भाई, ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट मिलाकर टोटल स्टाफ हो गया। अब टोटल स्टाफ ई की बात करेंगे, क्या है वो 8% है, और अगर हमें सी में निकालना उसका डबल निकालना है तब भी आंसर हुआ। देखिए 8 दुनाई 16 हुआ, 48 3 जा हुआ, यानी 3 दुनाई 600 यहां पे आंसर। कितना आसान है, चाहे ऐसे करते 48 की वैल्यू 144, 1 की वैल्यू कितना हुआ 3 हुआ, तो 1 की वैल्यू कितना हुआ 3 हुआ, तो 100 की वैल्यू टोटल स्टाफ 300 थे, और ई की अगर बात करें 8% थे, सी में कितने थे 16, यानी ई का डबल थे, ई का सी में डबल थे, तो ई का 300 का डबल कर दो 600 आ गया। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसको अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना है। अभी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराएंगे, ये सारे आसान है जो बहुत बार आ चुके हैं। 2015 में किस कंपनी में सबसे अधिक गैर स्नातक कर्मचारी थे? विच कंपनी हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉन ग्रेजुएट एम्प्लॉय इन ईयर 2015? ध्यान समझिएगा, 2015 में यहां नंबर नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ ये कह रहा भाई आप लोग बताओ ए में टोटल 100 में 15 एम्प्लॉई हैं, और जो ए में एम्प्लॉई होंगे 63% ग्रेजुएट होंगे, बाकी नॉन ग्रेजुएट होंगे, बी में एम्प्लॉई होंगे उसका 48 ग्रेजुएट, बाकी नॉन ग्रेजुएट। तो जब हमें ए बी सी डी में परसेंटेज में स्टाफ कंफर्म है, यानी आप लोग एज्यूम कर सकते वैल्यू में 100 में ए में 15 स्टाफ आप लोग मानोगे टोटल ए में है, बी में 22 स्टाफ मानेंगे, सी में मानेंगे जो दिया गया है 16, डी में ऐसे। तो आप लोग बताओ जो ये वैल्यू गिवन है इसमें हमें कह रहा है कि इसमें नॉन जो ग्रेजुएट स्टाफ है मैक्सिमम है। भाई अगर 15 का 63% ग्रेजुएट है यानी 37 नॉन ग्रेजुएट निकालोगे, जो भी आएगा 15 3 45 4 पॉइंट समथिंग आएगा। बी की बात करेंगे, डेटा सबसे ज्यादा है 22%, 48 ग्रेजुएट है, 52 नॉन ग्रेजुएट है। सी की बात करो, सबसे ज्यादा डेटा किसमें है, यानी बी में है, बाकी सब में 16 8 ये है। तो एक तो देखो एफ देख लो, अगर एफ की बात करो 46 ग्रेजुएट है और कितना यहां से 54 नॉन ग्रेजुएट, ये दोनों हो सकता है एफ बी, क्योंकि इसका डेटा भी ज्यादा है, परसेंटेज भी ज्यादा है। लेकिन आप लोग बताओ 22 का अगर 52% निकालोगे और 16 का 54% निकालोगे, हमें लगता है बी का ज्यादा होगा ना। देखो कितना, क्योंकि 22 पंचे 110 लगभग 12 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा, और यहाँ पे 16 पंचे 80 लगभग 9 पॉइंट समथिंग के पास आएगा। इसका मतलब ये ज्यादा होगा। आप लोगों को ध्यान पूरा सॉल्व नहीं करना है, तो एक लॉजिक से देखना है कि भाई इसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉई है और परसेंटेज में भी यहां सबसे थोड़ा सा कम है एक दिशे। भाई जब सबसे ज्यादा की वैल्यू और सबसे ज्यादा परसेंट तो ज्यादा ही तो आएगा, इसका मतलब बी में डायरेक्टली आप लोग बता सकते हो। देखो ये जो है अगर प्रैक्टिस में लाओगे विद इन सेकंड का क्वेश्चन था, आप लोग सॉल्व कर लोगे दिस। इसको ट्राई टू सॉल्व दिस, हाँ ध्यान से पढ़िएगा इसको। इन ईयर 2016, पढ़िएगा अच्छे से ध्यान से, ईयर 2016 द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज बाई 10% कंपनी ए। भाई ए में 10% एम्प्लॉय क्या कर गए इनके 2016 में, तो ए में 10% एम्प्लॉय बढ़ गए। ध्यान समझिएगा, ए में 10% एम्प्लॉय बढ़ा दिया ना, और एंड डिक्रीज बाई 20% कंपनी जी। भाई कंपनी जी की बात कर रहा, कंपनी जी कहां है, यहां है, इसमें 20% क्या है घटा दिया, ठीक है एम्प्लॉय। तो एज कंपेयर 2015 यानी 2015 की तुलना में यहां पे ए में 10% एम्प्लॉय की संख्या बढ़ गई, और 2015 में ही जी में एम्प्लॉय की संख्या 20% कम हो गई। वेरी गुड। आगे क्या करा देखो, इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी जी इन 2015, आप लोग बताओ अगर जी में एम्प्लॉय 2015 में पता हो गए कि भाई जी में 2015 में एम्प्लॉय कितने हैं 2200 हैं, आप लोग बताओ 2015 2200 में पता, 2200 है 2015 में, तो भाई अगर 2015 में जी में पता है तो ए में बी में सी में डी में जिसमें भी स्टाफ चाहिए वो पता है, ये तो क्लियर है। हमें क्या निकालना है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी ए एंड जी इन 2016। समझ में आया क्वेश्चन? एक बार पढ़ने के बाद आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि 2016 में कंपनी ए में एम्प्लॉय की संख्या 10% बढ़ गई और कंपनी जी में 20% घट गई, और 2015 में कंपनी जी में एम्प्लॉय 2200 थे, तो 2016 में कंपनी ए और जी में टोटल एम्प्लॉय क्या है देखो, तो इतना टोटल स्टाफ क्या है, तो कितना आसान है।
आप लोग बताओ भाई, जी में कितने थे, 2200 थे 2015 में, और 20% घट गई है किसमें, 2016 में। तो इसको 20% घटा देना, चाहे 20% निकाल कर घटा दो, और चाहे क्या करो आप लोग, 2200 का 20% का मतलब 1/5, 5 में 1 कम कर दो, 4/5 से गुणा कर दो, या 20% कम करना है 80/100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आप लोगों को परसेंटेज में डिस्कस किए थे। 5 से कितना हुआ, 5 चौक 20 हुआ, और 5 चौक 20, 4400 का कितना हुआ, 176। तो हमें ये पता हो गया भाई 1760 एम्प्लॉई बचेंगे 2016 में कंपनी जी में, 1760 स्टाफ बचेंगे। अब आप लोग क्या चाहिए भाई, 16 में जी में पता हो गया, तो हमें ए में चाहिए ना। आप लोग ये पहले पता होना चाहिए कि भाई 2015 में ए में कितने थे, 11 की वैल्यू 22, 1 की वैल्यू कितना हुआ, 200 हुआ, 11 की वैल्यू 2200, 1 की वैल्यू 200, तो 15 की वैल्यू 3000। यानी हमें ओरल पता हो गया कि भाई 2015 में अगर जी में 2200 थे, यानी 11 की वैल्यू 2200 है, तो 15 की वैल्यू कितने होंगे, डायरेक्ट बेसिक से कोई ट्रिक नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि ए में कितने होंगे 2015 में, ए में डेफिनेट होंगे कितने, 3000। भाई ए में 3000 हो गए कब, 2015 में। तो 2016 में कितने होंगे, 10% बढ़ा दो, वैसे भी 3000 का 10% 300 होगा। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि भाई 3300 तो ए में हो गए, और 2016 में 1760 किस में हो गए, ये हो गए जी में। टोटल ऐड कर दो, 33 17 कितना हो गया, तो मतलब 5060 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, जिनको डाउट होगा ऑप्शन में रिप्लाई करेंगे, फिर से हम उसको डिस्कस कर देंगे। एक बार अगर आप लोग डीआई समझ गए, ये प्रैक्टिस में पहले लाओ। अभी हम थोड़ा सा और टफ वाले जो आते हैं एग्जाम में एक्चुअल वो कराएंगे, ये सिर्फ आप लोगों को डेटा देख के समझने के लिए क्वेश्चन है। चलिए, दिस क्वेश्चन आप लोग बताओगे क्या कह रहा है कि भाई द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी बी इन ईयर 2015, इतना 2015 में किसमें, बी में एम्प्लॉय दिया है, और क्या फाइंड करना, व्हाट विल द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉय डी दैट ऑफ बी, बी दैट ऑफ कंपनी बी इन 2015। भाई डी में और बी में ध्यान समझिएगा, है कि नहीं, डी में स्नातक कर्मचारियों की संख्या, यानी डी में ग्रेजुएट और बी में ग्रेजुएट, इनका रेशियो चाहिए। कितना आसान है भाई, 2015 में आप लोग कंफर्म है, ए बी सी डी ई में, एफ जी में, सब में कितने परसेंट एम्प्लॉई हैं, मतलब 100 में इतने इतने एम्प्लॉई, वैल्यू तो कहा नहीं गया है, जितने एम्प्लॉई हैं उसका ग्रेजुएट कितने हैं ये परसेंटेज में दिया है। तो भाई इसका क्या काम है भाई, अगर हम बोल देंगे 2015 में बी में दिया है, तो हम ए बी सी डी में बी का मतलब 22% की वैल्यू दिया है, तो ए 15%, बी इतना परसेंट, ये तो निकाल ही सकते हो। अब फिर रेशियो निकाल रहा है, जो कॉमन वैल्यू होगा 1% आएगा। भाई अगर हम बोलेंगे 22% की वैल्यू 3300 हुआ, तो 1 की वैल्यू निकालोगे, वो 1% सबके लिए सही होगा ना, सब में ए में निकालना है तो 15 से मल्टीप्लाई, सी में निकालना 16 से, डी में निकालना है तो 12 से, तो क्या जरूरत है, जब हमें ए बी सी डी में टोटल एम्प्लॉय का नंबर यानी परसेंटेज में दिया है, और उसमें स्टाफ यहाँ परसेंटेज में दिया है, तो वैल्यू की जरूरत नहीं होगी, कॉमन डेटा रेशियो में जरूरत नहीं होगी, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग क्या करोगे भाई, डी में कितने एम्प्लॉय हैं, 100 में 12% डी में एम्प्लॉय हैं, और डी में आप लोग बताओ ग्रेजुएट कितने हैं, 60% ग्रेजुएट है। कितना आसान है, 60 को मतलब 3/5 कर दो, 60/100, ये भी कर सकते हो, वैल्यू निकालना 3/5 हमने कर दिया। बी की बात करो, टोटल कितने हैं, 22% स्टाफ है, और बी की अगर बात करो 48% क्या है, ग्रेजुएट हैं, तो 48% की जिसको वैल्यू नहीं पता तो ऐसे कर देंगे, ये तो कर सकते हैं भाई, कर दो, क्या दिक्कत है, सॉल्व कर दीजिए जो भी आएगा। ये परसेंटेज कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से देखो 12 चौक 48 हुआ, ध्यान समझिएगा, 5 से कितना, यहाँ 20 हुआ, यहाँ 2 से 11 हुआ, और 2 से यहाँ 10 हुआ, ये इधर आ जाएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ से सॉल्व कर दे, व्हाट इज द एम्प्लॉय ऑफ दिस, 3 नहीं, हाँ एक चीज़ ध्यान दो, 2 से कर सकता है ना, 2 से ये 2 हुआ, 2 से 5 हुआ, 5 3 15 हुआ, और यहाँ क्या बचेगा, 11 और 2 22, 15:22। क्या आंसर है, यस बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या दिक्कत है, बगल बगल लिखना था, जो कॉमन था कट कर दो, आंसर हुआ। कॉमन का मतलब अगर बगल बगल कट करते हो, इनमें ऊपर वाला ऊपर से कटेगा ना, बाकी आपस में तो कोई भी काट सकते हो। तो ये बस समझना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वैल्यू की जरूरत नहीं थी दिस। ओके, पहला क्वेश्चन डीआई का आप लोग सॉल्व कर लिए, आई होप। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डीआई का मतलब ध्यान दीजिए, आप लोग प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आप लोगों का माइंड एक तरीके से खुलता जाएगा, और क्वेश्चंस हमें जल्दी समझ में आने लगेंगे। तो डीआई सिर्फ प्रैक्टिस पे है। प्रैक्टिस का मतलब आप लोगों को बेसिक जो है
परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एवरेज, इन सब का बेसिक पता होना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम डीआई पढ़ रहे होंगे वो एक बार परसेंटेज का लेक्चर जरूर देखेंगे कि क्या अप्रोचेस हमने वहां पे अप्लाई किया है, और इसके पहले वाले जो डीआई फर्स्ट डे जो हमने पाई चार्ट डिस्कस किया था उनमें क्या क्या ट्रिकें बताई थी, उस ट्रिक का यूज हम लोग जो है सारे क्वेश्चंस में करेंगे। मतलब रेशियो अगर होगा तो कैसे सॉल्व करोगे, कंपैरिजन परसेंटेज होगा तो क्या आप लोग अप्रोच लगा सकते हो, कॉमन डेटा को निग्लेक्ट कैसे करोगे, सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए हैं। चलिए आइए, ये भी एक खूबसूरत सवाल। ओके, क्या करा है कि इसको ध्यान से पढ़िए, पहले इंस्ट्रक्शन दिया है, ध्यान से पढ़ लिया। दिया स्टेट बिहार, बहुत खूबसूरत स्टेट, यूपी जहां हम लोग हैं, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, और टीएन का मतलब क्या हो सकता है आप लोग बताइए, टीएन का मतलब तमिलनाडु हो सकता है। परसेंटेज पॉपुलेशन हु ईट नॉन वेज, भाई बिहार में परसेंटेज पॉपुलेशन हु ईट नॉन वेज, बिहार में 88% लोग नॉन वेज खाते हैं, यूपी में भाई बहुत आंकड़ा बढ़ गया 90%, वेरी गुड, वेस्ट बंगाल में 92%, मिजोरम में 80%, आंध्र प्रदेश में अरे वाह, तमिलनाडु में तो 90%, रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यानी ये क्या है, नॉनवेज खाने वालों का परसेंटेज है। तो और ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ दूसरा पॉपुलेशन हु ईट नॉनवेज मेल एंड फीमेल, भाई जो बिहार में नॉनवेज खाते हैं वो पुरुष और महिला दोनों हो सकते हैं। तो किस अनुपात में है, 3:2, यानी मेल 3 है, फीमेल 2 है, 3 और 2 के रेशियो में मेल और फीमेल खाते हैं। वैसे यूपी में और वेस्ट बंगाल में सब में दिया गया है, जो नॉनवेज खाते हैं उनमें मेल और फीमेल का रेशियो क्या है। अच्छा, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन हु ईट वेज, अच्छा आप लोग बताओ, अगर बिहार की बात करें, हम बोल दें भैया बिहार में 88% लोग नॉन वेज खाते हैं, तो आप लोग तुरंत माइंड में आएगा अच्छा 88% नॉन वेज खाते हैं, यानी 12% लोग ऐसे होंगे, 100 टोटल अपने आप में अंडरस्टूड है मानोगे ना, 12% ऐसे होंगे जो वेजिटेरियन होंगे, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, यानी वेजिटेरियन है। यूपी में 90% लोग नॉन वेज खाते हैं, इट मीन्स क्या हुआ कि 10% लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, यानी वेजिटेरियन है, वेरी गुड। अच्छा, वैसे सब में आप लोग सब में निकाल लोगे, जैसे हम बोल दें तमिलनाडु में 98% नॉन वेज खाते हैं, इसका मतलब 3% नहीं भाई, 2% नॉन वेज नहीं खाते हैं ना। अब 2% नॉन वेज नहीं खाते, जो नहीं खाते हैं ये देखो, रेशियो ऑफ पॉपुलेशन हु ईट वेज, जो वेज खाते हैं उनमें भी मेल और फीमेल कितने रेशियो में खाते हैं ये दिया है। तो बताओ, अब डेटा समझ में आ गया है क्या कर रहा। अगर आपको ये पता है कि जैसे अगर 100 लोग हैं वेस्ट बंगाल में, तो 100 लोगों में 92 नॉन वेज खाते हैं, मेल कितने खाते हैं, 12/23, मतलब 12 और 11 का सम 23 हुआ, तो 23 में 12 क्या है, मेल है, और 11/23 फीमेल, मल्टीप्लाई कर दोगे। वैसे अगर हम बोल दिया जाए आंध्र प्रदेश में बताओ कितने जो है, हम बोल दें आंध्र प्रदेश में कितने % महिलाएं वेज खाती हैं, तो क्या करोगे भाई, आंध्र प्रदेश में 85 तो क्या है नॉन वेज, यानी 15 क्या है, वेज हैं। 15 अगर वेज हैं, 15 में 2:3 के रेशियो में मेल और फीमेल, तो 3/5, इसका मतलब कितना हुआ, 9% क्या है, महिलाएं खाती हैं, नहीं 9% महिलाएं कुछ नहीं खाती, कुछ का मतलब वेज चीजें खाती हैं, नॉन वेज नहीं खाती हैं, और 6% क्या है, पुरुष जो है ऐसा है। चलिए फाइनली देखिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को पढ़िए पहले ध्यान से। चलिए पढ़ लिया आप लोगों ने, यस, इफ द टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन एपी हु प्रिफर नॉन वेज, इतना, भाई आंध्र प्रदेश कहाँ है, आंध्र प्रदेश यहाँ है, यहाँ का मतलब ग्राफ में है, ध्यान से समझिएगा, आंध्र प्रदेश ग्राफ में है, हाँ आंध्र प्रदेश ग्राफ में कहाँ है, यहाँ है, देखो दिस, भाई आंध्र प्रदेश में 85 जो है % नॉन वेज खाते हैं, जिसमें 8:7, 8 पुरुष हैं 7 महिलाएं हैं, 7 महिलाएं हैं, और कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ वुमेन एपी हु प्रेफर नॉन वेज 11.9 लाख, भाई 11.9 लाख जो फीमेल हैं वो नॉन वेज प्रेफर करती हैं। आप लोग बताओ भाई फीमेल कितनी नॉन वेज प्रेफर करती हैं, 8:7, यानी 8 7 15 में 7 महिलाएं नॉन वेज प्रेफर करती हैं, इसका मतलब 7 की वैल्यू गिवन है, अगर 15 निकाल लेंगे टोटल वेज और नॉन वेज, यानी टोटल वेज नहीं, टोटल मेन और वुमेन कितने नॉन वेज पसंद करते हैं, 8 7 नॉन वेज, 8 पुरुष 7 महिला, तो 7 की वैल्यू दिया है, 15 निकाल लोगे कितने लोग जो है नॉन वेज पसंद करते हैं, आ गया।
अब कितने लोग नॉन वेज पसंद करते हैं? एपी की जनसंख्या, लोग कितने? 85% लोग नॉन वेज पसंद करते हैं, तो ये 85 की वैल्यू हो गया और 100 निकाल लोगे टोटल एपी की पॉपुलेशन आ गई। बताओ समझ में आ रहा है? भाई उल्टा आप लोग की परसेंटेज में डिस्कस किए, महिलाएं दी हैं तो टोटल नॉन वेज पसंद करने वाले लोग आ गए, 7 दिया तो 15 टोटल नॉन वेज पसंद करने वाले लोग, और नॉन वेज पसंद करने वाले लोग 85 हैं, तो 100 टोटल वेज और नॉन वेज, यानी 100 पॉपुलेशन होगी, तो पॉपुलेशन ही तो पूछा जा रहा है। बस आंसर सॉल्व कर दीजिए। देखो यहां से 5 से 17, 5 तिहाई 15, 17 7 119, यहां देश एक डेसिमल कैंसिल हुआ, तो कितना हुआ? यहां से ध्यान से 17 7 119 नहीं, 17 7 हाँ 17 7 119 और 7 3 21 नहीं, ओह 17 7 119 7 7 अभी तो कैंसिल हुआ, 10 तिहाई 30 लाख, यानी 30 लाख है। यस 30 लाख है पॉपुलेशन। बोलो किसी को डाउट है? आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है भाई, हम यहाँ आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन मान लें, पॉपुलेशन का 85% निकालेंगे, टोटल नॉनवेज पसंद करने वाले, नॉनवेज में महिलाएं पसंद करने वाली 7/15, उसकी वैल्यू 11.9, तो उसको क्या मतलब है? उसको इतना करोगे मतलब कुछ लोग आंध्र प्रदेश की पॉपुलेशन x मान लेंगे, उसका 85% क्या है? 85% नॉनवेज पसंद करते हैं, ऐसे करोगे। अब नॉनवेज में महिलाएं कितनी हैं? 7/15, और ये वैल्यू क्या करोगे? 11.9, तब x निकालोगे। अरे इसी का उल्टा तो करना है। अगर जिसको डाउट है परसेंटेज देखो ध्यान से। ओके चलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्या क्वेश्चन है, और ट्राई टू सॉल्व दिस। कह रहा है इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की टोटल पॉपुलेशन 90 लाख है, मतलब मेल वेज और नॉन वेज दोनों पसंद करने वाले 90 लाख हैं, तो पश्चिम बंगाल में नॉन वेज पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या पश्चिम बंगाल में शाकाहारी पसंद करने वाले महिलाओं की संख्या के बीच क्या अंतर है? ध्यान समझिएगा भाई, 90 लाख पॉपुलेशन है, हम ये समझ रहे हैं वेस्ट बंगाल में 92% क्या है? नॉन वेज लाइक करते हैं, यानी 8% क्या करते हैं? वेज लाइक करते हैं। हाँ वेरी गुड। आप लोग क्या निकालना है? टोटल ये निकालना, डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल हु प्रेफर नॉन वेज। भाई नॉन वेज मेल कितने प्रेफर करते हैं ये बताना है वेस्ट बंगाल में, एंड फीमेल जो है वेजिटेरियन कितनी है ये बताना है। ध्यान समझिएगा भाई, हम ये पता 100 में टोटल 92 पॉपुलेशन है वेस्ट बंगाल की जो नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है 8%, तो 92 में मेल कितने नॉन वेजिटेरियन है और फीमेल कितनी वेजिटेरियन है, उनका डिफरेंस। 90 लाख को आप लोग लास्ट में यूज करो, चाहे ऐसे करो 90 लाख का अलग अलग निकाल लोगे तो भी सही है, चाहे लास्ट में यूज करो तो भी सही है, जैसा आप लोग को आसान लगे। हम जो है ऐसे कर रहे हैं भाई। पहले परसेंटेज में देखो 92% टोटल नॉन वेजिटेरियन है, जिसमें 12/23 क्या है? मेल। देखो 23, 11 और 12 है ना, 12 और 11 23, 23 में 12 मेल हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, तो 23 4 जा, तो 12 चौक 48%। ध्यान समझिएगा, मतलब 92 में 48% मेल हैं, 48% पुरुष हैं जो नॉन वेज पसंद करते हैं। ओके अच्छा, फिर कह रहा भाई 8% टोटल शाकाहारी हैं यानी वेजिटेरियन हैं, जिसमें 7:8 महिलाएं हैं, तो आप लोग कह रहा कि 8/15 ना, 8 7 15 में 8 महिलाएं वेजिटेरियन हैं, तो महिलाएं कितनी वेजिटेरियन है निकालना होगा, निकाल लो भाई इतना। तो ये कट नहीं रहा है तो कट नहीं रहा तो कोई बात नहीं, 8 टाइम 64/15, ध्यान समझिएगा 64/15%। ये अंतर निकाल के 90 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 90 लाख का इतना 92% निकाल के करते हो, 90 लाख का 8% का इतना करते तब भी वही आता ना, बस निकाल लो, यानी इतना परसेंट निकाल लो किसका? 90 लाख का, बस आंसर हो गया। क्या डाउट है? अब कैसे भी सॉल्व करो आप लोग। अच्छा कुछ लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, देखो पहले 48 में से इतना घटा देंगे। अच्छा 48 में से घटाने का वो रूल है, चाहे बेसिक से करो, चलो ऐसे कर दो, 15 का टेबल आई होप सबको याद है, 15 8 120 हुआ, 15 चौका 60 और 12 कितना हुआ? 720 हुआ ना। या ऐसे करो 15 25 720 में से मतलब ये 50 - 2 कर दो, और 50 - 2 का मतलब 50 × 15 25 75 750, और 15 दूना 30 यानी 720 में से 64 घटा दो, तो 700 ये दे सुना है ना, ये 720 में से
64 घटा दो, परसेंटेज तो लगा रहेगा बाई 15, तो 720 में से 65 आप लोग घटाओगे तो क्या बन जाएगा? तो भाई यहाँ से देखो 50 कम हो गया, मान लो 50 अगर हम कम कर दें भाई, 20 में से 14 कम कर दें, 6 बच जाएगा, है कि नहीं? 20 उड़ गया, अब बचा कितना है? 50 मतलब 650 हो गया ना, 650 और 6 है कि नहीं? 666 ना, 656 बटा 15 इंटू कितना? 90 लाख। 15% है सब सारी चीज़ें, ध्यान दीजिएगा 15% है, जीरोज बढ़ाएंगे, 15 छक्का 90, जीरोज है, 6 छक 36 हुआ, 6 पंचे 30 और 6 36 ना, नहीं 6 छक 36, 6 पंचे 30 और 3 33 ना, और 6 छक 36 और 3 39, 3936 है, यस बिल्कुल सही है। तो टफ नहीं है, चाहे आप लोग 90 लाख का 92% निकाल के 12/23 करो, माइनस 90 लाख का 8% निकाल के 8/15 करो, उसका अंतर निकाल लो, जो आएगा आंसर हो गया। हमने परसेंटेज में निकाला, उसके बाद इनको रिलेट किया। ओके चलिए नेक्स्ट, बाकी आप लोग सर को जानते होंगे, सर का यूपी ट्रिपल एससी का आप लोग को पता, डेट भी अनाउंस हो गई है और हम लोग जल्दी से प्लान कर रहे हैं, आप लोग जो है मॉडल पेपर जैसे यूपी ट्रिपल एससी में आता है वैसे ही आप लोग को डीआई के फॉर्म में, हिंदी के फॉर्म में, सभी के फॉर्म में दिया जाए। और 1299 का जो कोर्स है यूपी ट्रिपल एससी का, उसमें अभी 300 ऑफ चल रहा, कूपन के थ्रू लगाएंगे। और बाकी इंडिविजुअल बैच भी है, पेड की डिटेल बुक है, प्रैक्टिस बुक है, और कॉम्बो बुक भी यूपी ट्रिपल एससी की आ गई है। जिनको भी चाहिए यू कैन परचेज ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ओके देखो इसको आप लोग ध्यान समझिए, एक और क्वेश्चन है, पहले तो था ये, 2 आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, और भी है, क्या है? यूपी में वेज पसंद करने वाले महिलाएं 1.14 करोड़ है। ओके वेरी गुड। उत्तर प्रदेश में नॉन वेज पसंद करने वाले पुरुषों की संख्या, उत्तर प्रदेश में शाकाहारी पसंद करने वाले पुरुषों के बीच अंतर क्या? भैया अभी तो आप लोगों को बताए थे, ये आप लोग सॉल्व करके बताओ कि अगर द नंबर ऑफ वुमेन प्रेफरिंग वेज इन यूपी, ध्यान समझिएगा, द टोटल नंबर ऑफ वुमेन प्रेफरिंग वेज इन यूपी 1.14। यूपी में भैया 90% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, यानी 10% लोग क्या है? वेजिटेरियन है। 10 में 3 और 5 के रेशियो में मेल और फीमेल है, जो फीमेल है 1.14 कितनी है? करोड़ है। वेरी गुड। तो क्या दिक्कत है भाई? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल हु लाइक नॉन वेज, मेल हु लाइक नॉन वेज, वाओ, मेल निकालना है जो नॉन वेज लाइक करते हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ मेल हु लाइक वेजिटेरियन यूपी। भाई हमें क्या चाहिए? जो नॉन वेज में लाइक करते हैं, ध्यान समझिएगा, हमें डिफरेंस किस में चाहिए? हु लाइक नॉन वेज इन यूपी एंड द टोटल नंबर ऑफ मेल हु लाइक वेज इन यूपी। यानी यूपी में जो नॉन वेज खाते हैं लड़के, मेल मतलब लड़के का मतलब मेल की बात की जा रही, मेल, और जो है फीमेल, और और जो है वेज भी मेल। क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे। चलिए देखिए, यहां से 5 की वैल्यू दिया है, सबको पता है क्या दिया है 5 की वैल्यू? 5 की वैल्यू 1.14 करोड़ दिया है। तो 3 निकालोगे, यूपी में कितने मेल वेज पसंद करते हैं, बिल्कुल आ जाए भाई। मेल और फीमेल दिया है, तो मेल और फीमेल दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 की वैल्यू 1.14 करोड़ है, 3 निकालोगे, मेल कितने पसंद करते हैं, बिल्कुल आ गया, सॉल्व कर लीजिए। पहले तो ये हो गया, ध्यान समझिएगा, 14 यहाँ 42 हुआ, 3.42 हो गया ना, डिवाइड बाई 5। यहाँ से सॉल्व करो, जैसे भी आप लोग, पॉइंट लग गया भाई, करोड़ है तो फिर अब ऐसे रहने दो, पॉइंट लग गया, कितना हुआ? 5 छक 30 हुआ ना, 5 7 35 ना, 5 चौक 20, ये हुआ, इतना आ गया। अच्छा अब आप लोग क्या चाहिए, ध्यान से समझिएगा, हमें चाहिए वैल्यू के फॉर्म में चाहिए, ध्यान से पढ़िए, वैल्यू के फॉर्म में चाहिए कि आप लोग एक तरीका वैल्यू के फॉर्म में 90 का इतना 18 पंच 1 भी हो गया, तो ऐसे भी कर सकते हो। देखिए ध्यान समझिएगा, हम बोल दें कि भाई 11 और 7 18 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 18 पंचे 90 और 11 पचे 55, तो 90 में 55% मेल और 7 पचे 35% फीमेल क्या करते हैं? 35% फीमेल हैं जो नॉनवेज लाइक करते हैं, 55% मेल ऐसे हैं जो क्या करते हैं? जो करते हैं, यानी जो मेल नॉनवेज लाइक करते हैं। समझ में आया क्या कह रहे हैं? फिर से एक बार देखो, कुछ लोग कंफ्यूजन हो गया होगा, हमें लग रहा है।
ओके, ये कह रहे हैं बेटा देखो 90% क्या है यूपी में टोटल नॉन वेज, और ये 11:7 के रेशियो में मेल और फीमेल। तो 11 और 7 में बांटोगे तो 11 + 7 18 की वैल्यू 90, 1 की वैल्यू 5, तो 11 की वैल्यू कितना हुआ 55% हुआ कि नहीं हुआ, यानी 55 7 की वैल्यू 35। जो 90 है उसको 11 7 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 55 मेल 35 फीमेल आएगा। ये समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। अच्छा, आप लोगों को डेटा निकालना है ना, यहाँ ये तो नहीं बताना, डेटा निकालना बिल्कुल आप निकाल लीजिए। देखो यहाँ पे क्या दिया था, जैसे यहाँ पे देखो हम ये लिख रहे थे ना 5 की वैल्यू दिया है 1.14 दिया है ना, तो 5 की वैल्यू दिया है, तो अगर हम 8 निकाल लेंगे टोटल वेजिटेरियन आ जाएंगे। जैसे हम 3 निकाल रहे थे तो क्या आ जाते, 3 निकाल रहे थे तो टोटल मेल वेजिटेरियन आ रहे थे, लेकिन अगर हम 8 निकाल लेंगे तो टोटल वेजिटेरियन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और वो किसके बराबर है भाई, टोटल वेजिटेरियन कितने हैं 90, ये तो 90 है और ये 10% है, ये 10% की वैल्यू दिया है। और क्या चाहिए आप लोगों को, चाहिए आप लोगों को 55% की वैल्यू मेल। 90 निकालोगे टोटल क्या आ जाएगा नॉन वेजिटेरियन, और 90 में अगर 11 7 करोगे फिर 55 ही आएगा मेल, तो ये निकाल लोगे, बस इनका अंतर चाहिए भाई। आप लोग सॉल्व कर लो, जो आएगा आंसर आ गया। तो यहाँ से देखो भी लिखे भी थे 5 से यहाँ पे 11 हुआ, और चलो यहाँ से जो इजी लगे 2 से 2 4 जा, 2 5 जा। अच्छा, अभी तो डिवाइड भी किए थे ना, यहाँ पे इनका डिफरेंस सॉल्व करोगे 11 × 5 = 55। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दो, अगर आप लोग जो है ये कॉमन करके करते ना थोड़ा सा और इजी हो जाता। चलो इसको कॉमन करके कर लें, देखो ध्यान से पढ़िए, समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ, क्या करना है कॉमन करने का मतलब। देखो यहाँ से क्या बचा बेटा, ये 44 बटा कितना, ये तो 1.4 है, 11 × 44 बटा 5, और यहाँ 3 बटा 5, 1.14 हम डायरेक्टली कर रहे हैं ना, ये हो गया। तो 44 बटा 5 3 बटा 5 यानी कितना हुआ 41 बटा 5, तो 41 बटा 5 यहाँ हो गया, ठीक। तो यहाँ से 5 से जब करोगे तो अभी लिखे थे, यहाँ पॉइंट लगा दो, 5 दूनी 10 हुआ, 1 11, 5 दूनी 10 हुआ ना, और 5 8 40 हुआ, लास्ट में 8 आएगा, 8 आएगा तो यही है, ये बाकी ऑप्शन ही नहीं है दिस। तो इससे आसान हो जाएगा। हमने क्या किया भाई 1.14 करोड़ कॉमन ले लिया, तो 1.14 करोड़ कॉमन ले लोगे, इसको कॉमन ले लोगे भाई। इसको सॉल्व किया 44 बटा 5 माइनस 3 बटा 5, 5 तो कॉमन था यानी 41 बटा 5, तो 1.14 41 बटा 5 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये लास्ट में 8 आना चाहिए, तो लास्ट में 8 ये वाला है, इसका मतलब सही आंसर है। ओके चलिए इसको बताओगे। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। What is the total population of male who like non-veg Bihar, Tamil Nadu together, and total number of male who like non-veg in UP? हम यहाँ 2 ऑप्शन और जोड़ रहे हैं, गलती से ये दे दिया गया, ई ऑप्शन जोड़ रहे हैं, नन ऑफ दीज एक ऑप्शन दे रहे हैं, कांट बी डिटरमाइन 2 ऑप्शन हमने बढ़ा दिया, 7 ऑप्शन किसी में होता नहीं है, फिलहाल ऑप्शन ही गलत है तो हमने और बढ़ा दिया, ठीक है। तो देखो ध्यान समझिए, नन ऑफ दीज और सी एंड डी 2 ऑप्शन बढ़ाएं भैया, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे क्या, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे कि क्या नन ऑफ दीज होगा, क्या रेशियो में होगा, क्या सी एंड डी होगा इसका आंसर। ये अगर आप लोग सॉल्व कर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग इस डीआई को अभी तक समझ रहे थे, नहीं तो फिर ऐसे ही जो समझ में आ रहा था सॉल्व कर रहे थे। तो ये आप लोगों के लिए ये क्या है, होमवर्क। भाई होमवर्क तो नहीं दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन हम दे रहे हैं, ये होमवर्क है, आप लोग कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो हम आपके साथ हमेशा हैं, बिल्कुल डिस्कस करेंगे ही करेंगे। चलिए देखो इसको देखो, मिजोरम की कुल पॉपुलेशन 15 लाख है भैया। मिजोरम कहाँ है, ये 80% जिसमें लोग, मिजोरम में वैसे कम लोग नॉन वेज खाते हैं। यदि अगले वर्ष नॉनवेज पसंद करने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या में 5% कमी आ जाए तो मिजोरम में नॉनवेज पसंद करने वाले की कुल जनसंख्या कितनी होगी। तो क्या दिक्कत है भाई, ये तो और आसान है। तो पॉपुलेशन दिया है और ये कह रहा है कि 5% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर नॉनवेज नेक्स्ट ईयर, पीपल की बात कर रहा जो नॉनवेज नेक्स्ट ईयर, व्हाट विल द टोटल पॉपुलेशन ऑफ हु प्रेफर नॉनवेज इन मिजोरम नेक्स्ट ईयर। तो बताओ क्या इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है कि भाई पहले हमें पता है 15 लाख थे और जो है उसमें 80% क्या थे, नॉन वेजिटेरियन थे, 5% कमी हो जाए तो कितने हो जाएंगे, तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल सही है। देखो क्या करोगे आप लोग, कितना आसान से क्वेश्चन है। टोटल कितने थे, 15 लाख पॉपुलेशन थी, 80% नॉन वेजिटेरियन थे, और नॉन वेजिटेरियन थे, मेल और फीमेल की बात नहीं कर रहा, 5% कमी हो गई,
तो 5% निकाल कर घटा दो, या कुछ लोग ऐसे करेंगे 55/100 से मल्टीप्लाई करेंगे 5% के लिए, सॉल्व कर देंगे, आंसर हुआ यहाँ से कितना हुआ 4/5 हुआ, 5 तिहाई 15 हुआ, यहाँ से 3 चौक 12 पंचे 60, 12 9 108 और 6 कितना 114, बाकी जीरो लगाते रहो, जीरो लगाते रहो, तो इसका मतलब ये करोड़ में आएगा, तो बाकी है ही नहीं 114। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान है भाई। टोटल मिजोरम की पॉपुलेशन हमें क्लियर है, कितनी है भाई 15 लाख है, और 80% 15 8 120 यानी 12 लाख वो लोग क्या करते हैं, 12 लाख लोग जो है नॉन वेज खाते हैं, और 12 लाख का 5% कम कर दो, 12 पंचे 60 0.6 कम कर दो, तो यही तो हो जाएगा आंसर। तो दिस यहाँ सॉल्व कर लोगे। ओहो, दूसरा क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है, थोड़ा सा आप लोग जो है इसको पहले रीड करिए और फिर रिलेट करिए। देखिए आजकल क्वेश्चन क्या कर रहे हैं ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा बहुत डिफरेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन टफ नहीं कर रहे हैं, जैसे पहले था वैसे अभी भी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना दे रहे हैं, तो आप लोगों को लगेगा कि यार क्वेश्चन बहुत टफ बनाया गया है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जो आसान आसान क्वेश्चंस होते हैं वो करने की आदत है हमारी, और वो सीधी लैंग्वेज पढ़ने की आदत है। और अब जो है जैसे बैंकिंग में क्या होता है कि लैंग्वेज का खेल होता है। अब जो है यूपी SSC वगैरह में अगर आप लोग पिछली बार देखेंगे, खासकर उसमें देखो, लेखपाल में अगर देखो, यूपी पेट में देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस आए थे, DI 20 क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग लेवल की DI आती है यूपी SSC में, भाई DI तो पढ़ना ही पड़ेगा। परसेंटेज ऑफ टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर 7 कंपनीज, निर्देश भी दिया है, डायरेक्शन दिया, पूरा इतना निर्देश ही दिया। क्या दिया गया भाई कि ये दिया गया P और Q 7 अलग अलग कंपनी ABCD, भाई ABCD 7 कंपनी है, बिल्कुल सही है 7 कंपनी है। रेशियो प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट मेडिसिन, जो कंपनी ABC मतलब 2 प्रकार की मेडिसिन बनाती हैं, देखो क्या दिया है, सभी कंपनियां 2 प्रकार की मेडिसिन बनाती हैं, ठीक है, सभी कंपनियां 2 प्रकार की मेडिसिन बनाती है, PQ बेचकर कमाती हैं। भाई कंपनी A जो है P टाइप और Q टाइप की 2 मेडिसिन बनाती है, किस रेशियो में 3-2, मतलब जितनी बनाई होगी, मान लो इसने बोल दिया कि 50 लाख स्ट्रिप बनाई होगी, उसमें 3 और 2 के रेशियो में P और Q बनाई होगी, वैसे B ने। अच्छा ये भी कह रहा परसेंटेज प्रॉफिट अर्न, ये कह रहा है कि सब परसेंटेज जो प्रॉफिट अर्न होगा वो कितना होगा, परसेंटेज प्रॉफिट अर्न। P ने भाई जो कंपनी जो P बनाई, प्रोडक्शन किया, उसका 30%, P को बेचेगी 30% प्रॉफिट लेगी। मेडिसिन Q जो बनाएगी 40% प्रॉफिट लेगी। वैसे C, भाई अलग अलग कंपनी जो है P और Q दोनों बना रही हैं, लेकिन P और Q अलग अलग कंपनियां जो हैं जब वो बेचती हैं तो P और Q पे अलग अलग परसेंट में प्रॉफिट अर्न करती हैं। इतना हमें समझ में आ गया है। एक चीज यहाँ मिसिंग है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट 125 करोड़, यानी ऑल कंपनीज की 7 कंपनीज की बात करें, हम ABCD की बात करें, यानी ABCD जो भी है इसका 125 करोड़ सबको मिलाकर, ध्यान समझिएगा, 125 करोड़ सबको मिलाकर लागत है, जो कि नहीं लिखा गया था, ऊपर लिख दिए हैं। P और Q दोनों का जो लागत कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, टोटल इतना समझ में आ गया, 125 करोड़ ABCDEFG का सबका है। हमें ये नहीं पता है कि किसका है और किसका नहीं है, तो इसलिए देखो सेलिंग डायरेक्ट PQ स्थित गिवन इतना। चलिए 125 करोड़ है। अच्छा ओहो, ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने क्या, हमें नहीं पता, ये तो दिया ही गया भाई ना। ABCD जो 125 करोड़ सबका है, तो जो A है, जो कंपनी A है वो 12%, मतलब 125 करोड़ का 12% जो सेल है वो A करती है, और इसमें P और Q का कितना प्रोडक्शन करती है दिया गया, प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई 125 करोड़ में, B कितना 16%, C कितना, ये सब पता है भाई। अगर हम बोल दें A की कितना प्रोडक्शन, कंपनी A की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई 125 करोड़ का कितना 12% आई। अब जो कॉस्ट आई है 12% वो किसकी आई, P और Q दोनों मेडिसिन को मिलाकर आई है, तो P का मेडिसिन कितना है 3/5, Q का कितना 2/5। भाई जब एक ही टोटल लागत कॉस्ट आ जाएगी तो हम P और Q जो कंपनी A ने बनाया है दवाइयां, उसका भी तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ गया सभी को, ये पाई चार्ट सब में जान के बार बार दे रहे हैं कि पाई चार्ट वाले क्वेश्चन आप लोग गलत ना करो, ये सिंगल पाई चार्ट के साथ अगर कोई डेटा आ जाएगा। चलिए दिस क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व दिस, ध्यान से पढ़िए पहले और क्वेश्चन को रिलेट करिए। The total cost of production of medicine P by company B and medicine Q by company A is total cost of production medicine P by company B। ध्यान दीजिए, कंपनी B की बात करें दिस, ये, और कंपनी Q की बात करें, और मेडिसिन B, कंपनी Q मेडिसिन A, ठीक है ना, कंपनी B द्वारा P, कंपनी B द्वारा P और कंपनी A द्वारा Q, कंपनी A द्वारा Q, इसकी लागत कितनी आई है, ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी आई। भाई आप लोग क्या करोगे, देखो अगर पहले रेशियो में बोल दो, कंपनी A की बात करें 12%,
भाई टोटल लागत 12% आई कंपनी ए की सब में, और उसमें पी और क्यू की किस रेशियो में लागत आई, ध्यान से देख के बताओ आप लोग, ये कितनी बार सॉल्व कर सकते हैं, 3 और 2, ओरली 3 2 5 कटेगा नहीं। अच्छा अगर हम बी की बात करें 16%, 16 को 2 और 3 में करो, तो हम पहले परसेंटेज निकाल लें, पहले परसेंटेज में कितनी लागत आई और फिर 125 से 125 करोड़ का उतना पार्ट निकाल लें। मतलब एक ही अगर हम बात करेंगे, ध्यान समझिएगा, एक ही अगर हम बात करें तो 12% यानी 100 में 12 रुपए ए की लागत आई है, और जिसमें अगर हम बात करें ए में क्यू की कितनी लागत आई है 2/5 ना, प्लस अगर हम बी की बात करेंगे 100 रुपए में 16% लागत आई है, और इसमें अगर हम पी की बात करेंगे 2/5, यही तो करोगे भाई, 2/5 तो सब में कॉमन ही है ना, तो 2/5 अगर कॉमन लो लोगे तो 12 और 16 कितना हुआ, 12 और 16 कितना 28% हुआ, तो बिल्कुल 28% इंटू हम क्या कर दें, यहाँ लिख दे रहे हैं भाई 28% हुआ। तो अब सभी का देखो, अब सभी का 28% किसका, 125 करोड़ का ना, बिल्कुल निकाल लो 125 का। भाई 125 का पहले 12% निकालोगे, फिर 2/5 करोगे, फिर 125 का 16% निकालोगे, फिर जो है आप लोग 2/5 करो, इससे सही 125 करोड़ कॉमन ही है, टोटल सभी में पार्ट है, तो बाद में रिलेट करो। 5 से यहाँ 25 हुआ, देखो 2200 परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, चलो हटाओगे 2200 कर दोगे, 2500 का 100 हुआ, 4 7 28, 7 9 14 करोड़, तो 14 करोड़। कितना आसान है, बस थोड़ा कैलकुलेशन को आप लोग धीरे धीरे फास्ट करना सीखोगे, आसानी से सॉल्व कर लोगे। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। दिस इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगला, वेरी गुड, खूबसूरत सवाल। कंपनी द्वारा दोनों दवाओं के एक साथ उत्पादन की लागत किस कंपनी द्वारा दोनों दवाओं के एक साथ उत्पादन की कुल लागत के बराबर है। वो कितना आसान, थोड़ा समझिए। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोथ मेडिसिन टुगेदर, कंपनी ई, कंपनी ई की बात करो 25%, कंपनी में 125 करोड़ का 25% कंपनी ई में दोनों दवाओं पी और क्यू की लागत आई है। ये पता है कितनी लागत आई है ई में, तो भाई 5 और 3 में डिवाइड करेंगे, लेकिन कहा नहीं जा रहा तो कोई मतलब है नहीं। अच्छा, कह रहा है कि टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ बोथ मेडिसिन टुगेदर बाई विच इतना कंपनी। ये कहने का मतलब कह रहा कि भाई ई ने जो दोनों पी और क्यू मेडिसिन बनाए, जो लागत कॉस्ट आई है, ठीक है, वो किन दो कंपनियों के कुल लागत के बराबर है, इसकी बात ही नहीं कर रहा है, इसी से देख के बताना है। तो ऑप्शन चेक करो, पहला ए और सी। भाई आप लोग बताओ, ए में कितना 12% लागत आई है, सी में कितना है 10%। क्या 12 10 22 25 है? नहीं है, इसका मतलब गलत है। सी डी एफ, सी में कितना है 10%, डी में कितना है, कितना आसान सा है, डी में कितना है आप लोग पता 5%, और एफ में कितना है भाई 10% है। 10 5 और 10 कितना हुआ 25% है, सही है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। भाई जो ई में आई लागत कास्ट 25%, इसका मतलब 25% किन दो तीन कंपनियों की मिलाकर लागत कास्ट आएगी, तो सी डी और एफ। बाकी ये सब चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये ऑप्शंस करोगे बिल्कुल आसान हो जाएगा, बस थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है। ओके चलिए, दिस क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई टू सॉल्व दिस। कितना आसान सा है। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट बाई कंपनी सी मेडिसिन पी एंड क्यू टुगेदर। कितना आसान है। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाई कंपनी सी फॉर मेडिसिन पी और क्यू टुगेदर। भाई सी की अगर हम बात करें, सी यहां है, सी में जो प्रोडक्शन हुआ 1:2 के रेशियो में। अगर पी को बेचा 30% प्रॉफिट पर सी ने, क्यू को बेचा 21% प्रॉफिट में। हमें प्रॉफिट का क्या चाहिए, हमें टोटल प्रॉफिट पी और क्यू का अलग अलग चाहिए ना। कोई बात नहीं भाई, निकाल दो यहां से। तो टोटल अगर हम बात करें, सी की बात करें, सी बताओ कितना 10%। 10 को 1 और 3 में डिवाइड, 1 और 2 में डिवाइड करोगे नहीं कटेगा। वैल्यू बाद में करो 125 करोड़, क्योंकि सब में कनेक्टेड है। देखो सी का 10% टोटल कॉस्ट आई है, इसमें पी की कितनी कॉस्ट आई है 1/3 है कि नहीं। 1:2 के रेशियो में पी और क्यू। हम कह रहे हैं पी की कॉस्ट इतनी आई है और पी को 30% प्रॉफिट पर बेचा, तो प्रॉफिट कितना हुआ 30%। कितने में बेचा ही नहीं करा, मतलब प्रॉफिट होने के बाद कितने में बेचा नहीं करा। भाई पी की जो लागत आई उसका 30% निकालो, प्रॉफिट निकालना। क्या कह रहा है, प्रॉफिट अर्न बाई, मतलब लागत का 30% निकालो, पी का प्रॉफिट हो गया। अच्छा, प्लस ध्यान समझेगा, प्लस अच्छा देखो ये 10 भी कॉमन है, लिख दे रहे, लेकिन तब भी 125 तो पक्का हो गया। 10% टोटल सी की लागत आई है, उसमें क्यू की कितनी लागत आई है 2/3, और उसमें कितना प्रॉफिट हुआ 21%। बताओ कोई डाउट है। तो ये सबका कितना है, इतना बड़ा आप लोग लिखने की जरूरत नहीं। 125 करोड़ का हमने यहाँ पे निकाला सी का कुल प्रोडक्शन, उसमें पी का कितना प्रोडक्शन, पी का प्रॉफिट, प्रोडक्शन पी का इतना, तो 10% तो पहले बाहर निकाल लो। ठीक है, 10% बाहर, यानी 1/10 निकलेगा, तो ये 12.5 हो जाएगा। भाई 10% पहले बाहर निकाल लोगे। अच्छा छोड़ो, एक सेकंड, पूरा लिख देते हैं, क्या बाहर निकाल रहे हैं तो कन्फ्यूजन होगा।
125, तो 10% हमने पहले बाहर निकाल लिया। और बाई 3 भी बाहर निकाल लो, क्या दिक्कत है, बाहर निकाल लिया। बाहर निकालें या निकालें, चलिए बाहर निकाल देते हैं। तो 1/3 बाहर निकाल दिया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये हमने कॉमन किया था। अब बचा क्या, देखो 30/100, 42/100, 30/42 कितना हुआ, 4 3 7, 72/100 बचा ना, इसको जोड़ दोगे 72/100। देखो एक चीज ध्यान दो, परसेंटेज करोगे ये नीचे आ जाएगा 2 0 ना, 2 0 ये हो गया, ये कट गया। अब तो सॉल्व भी तो करना है, सॉल्व कर दीजिए, आंसर हुआ। देखो यहाँ से कैंसिल हुआ, 10 को कोई मतलब है नहीं, 3 से कितना हुआ 24, यहाँ पे 25 पंचे 125 ना, 125 यानी 1.32 करोड़। ओहो क्या आ रहा है आंसर। चलिए आप लोग कंफ्यूजन नहीं करेंगे, इसको ध्यान समझिएगा क्या आएगा। 72 बटा इतना 3 से करेंगे, अच्छा ये ऐसा कर दिया, 3 से करोगे तो आप लोग क्या आएगा भाई, 24 या 72 ना, 24 पंचे 120, 120 ना, 120 4 3 12, तो 3.44 करोड़ तो आ गया ना। हाँ सही है, बिल्कुल सॉल्व हो गया। तो इस टाइप से आप लोग रिलेट कर लोगे। बोलो क्लियर है क्या कह रहे हैं। जिनको डाउट है तो अलग अलग भाई करो, क्या करोगे, 125 करोड़ का 10% का सी की बात कर रहा ना, हाँ ठीक है सी की बात कर रहा। तो पहले पी का आप लोग कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, क्यू का कितना प्रोडक्शन कितना प्रॉफिट निकाल लोगे। क्या फिर से हम कैलकुलेशन करें कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे, पहले आप लोग ये बताएंगे, कैलकुलेशन करें या आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आई होप, हमें लगता है कि आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल डिस्कस करिएगा, तो इसे रिलेट करेंगे, ठीक है। और एक और ऑप्शन जोड़ लीजिएगा, हमें ऐसा जो लग रहा है एनओटी। ओके चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फाइनली क्वेश्चन पे आते हैं। मेन हमें क्या समझना, मेथड समझना है, बाकी प्रैक्टिस से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लेंगे। कंपनी बी द्वारा पी की लागत, उत्पादन लागत का कंपनी एफ द्वारा उत्पादन लागत से क्या अनुपात है। कंपनी बी द्वारा दवा पी की, कंपनी बी भाई ये तो 125 करोड़ की जरूरत ही नहीं है, तो भाई कंपनी बी जो है 16% टोटल दवाओं का प्रोडक्शन करती है, तो पी का कितना प्रोडक्शन करती है, बीपी का 2/5 प्रोडक्शन करती है, यस 2/5 कर दिया। और कंपनी एफ द्वारा उत्पादन, कंपनी और कॉस्ट प्रोडक्शन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन पी बाई कंपनी बी टू दैट बाई कंपनी एफ। कंपनी एफ द्वारा उत्पादन लागत से क्या अनुपात है। कंपनी एक ये थोड़ा सा डाउट है, अगर इंग्लिश में आप लोग पढ़ोगे, व्हाट इज द टोटल रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन कंपनी बी बाई बी टू दैट ऑफ कंपनी एफ। कंपनी एफ की बात कर रहे हैं, अगर हम एफ में भी बी की, एफ में भी पी की बात करेंगे ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए एफ की अगर हम बात करें, एफ कितना है, एफ आप लोग कंफर्म है 10% है। एफ अगर कंपनी एफ में टोटल प्रोडक्शन की लागत की कॉस्ट करेंगे इतना हो जाएगा, समझ में आ गया। और अगर ये ध्यान दो, अगर आप लोगों को ये बोल दिया जाएगा कि भाई कंपनी एफ में भी पी का बताओ, तो 3/8 से और मल्टीप्लाई करो। ध्यान दो इंग्लिश में तो यही मतलब हुआ, हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन लिख उठा है, तो कोई बात नहीं, हम ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, कंपनी बी द्वारा पी और जो कंपनी एफ द्वारा भी हम क्या कर रहे हैं पी, तो इसलिए 3/8 कर दो ना। पी का मतलब कितना, एफ द्वारा भाई पी की बात करेंगे, 3 और 5 है, 3/8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो लागत कॉस्ट है एफ की, तो पी की कितनी लागत कॉस्ट होगी ये आ जाएगा। अब देखो सॉल्व रेशियो निकालना, परसेंटेज से कैंसिल हो गया, क्या दिक्कत है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्या कुछ कॉमन, यस 5 और यहाँ कितना, तो 2 से 5 ना, 2 चौकाट हुआ, ये 15/4, ये कितना 32/5, तो ये 5 ये 15 5 75, लास्ट में 75 आएगा। हाँ सही है, 4 से 16 3200 का कितना हुआ, 3200 का 128 है। हाँ यही कह रहा भाई 128, यही पहला ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब ये कह रहा, इंग्लिश में इसका मतलब हुआ, हिंदी में थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि भाई जो बी में पी के द्वारा और दैट ऑफ कंपनी एफ, यानी एफ में भी पी के द्वारा का रेशियो क्या है, तो निकाल सकते हो। कोई भी गलती होगा इंग्लिश वाला ही मान्य होगा, हिंदी वाला मान्य नहीं होगा। भाई टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ये एग्जाम में भी आता, ध्यान रखिएगा कि कोशिश करिएगा कि क्वेश्चन को हम लोग हमेशा इंग्लिश में पढ़िए जरूर, मतलब इंग्लिश में पढ़िए, समझिए, सॉल्व करिए हिंदी में, लेकिन पढ़िए इंग्लिश में, जिससे आप लोगों को डेटा में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कभी। ओके, मे बी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे क्लास। इसको बताओ, कंपनी ई द्वारा पी से अर्जित लाभ, कंपनी जी द्वारा दवा क्यू से अर्जित लाभ के बीच क्या अंतर है। ओके, ई द्वारा पी से अर्जित लाभ,
कंपनी जी द्वारा दवा क्यू से अर्जित लाभ में क्या अंतर है? भाई बताओ, 125 करोड़ टोटल है। ई द्वारा पी की हम बात करेंगे, ई कितना है? ई आप लोग क्लियर है भाई, ई कितना 25% है, 25% ई की कॉस्ट है, उसमें पी की हम बात करेंगे तो कितना हुआ 5 और 3 8, यानी 5/8 की बात करेंगे, माइनस किसका, और जी द्वारा दवा क्यू, जी कितना है भाई, जी टोटल आप लोग कंफर्म है 22%, तो 22% का कितना है जी में, जी का कंपनी क्यू का मतलब 1/5 ये हुआ, इसका अंतर करके क्या करोगे 125 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 125 करोड़ का सभी पार्ट है, 125 करोड़ का प्रोडक्शन एफ का कितना है उसमें। अच्छा भाई क्या कह रहा है, लाभ के बीच अंतर, हमने अभी तो प्रोडक्शन ही निकाला है, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए, अच्छा ऐसे कैसे सर ने जल्दी लिख दिया, यस जल्दी लिख दिया, गलत लिख दिया, सही करिए, क्या सही करेंगे देखो, हाँ सही क्या करेंगे भाई, हमने कहा कि बी का इसका ओके, हमने कहा ई का टोटल कितना 25% प्रोडक्शन कॉस्ट है, जिसमें ई में पी का कितना प्रोडक्शन कॉस्ट है 5/8, भाई पी का प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसका प्रॉफिट भी तो निकालना है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट पर पी को बेचा गया, तो आप लोग कहोगे सर 24%, तो 24% निकालो, यस माइनस कर दो। अच्छा अब हमने क्या किया कि जी की बात करेंगे, जी में क्यू का कितना प्रोडक्शन है 1/5 है, यस, और क्यू का जो प्रोडक्शन हुआ कॉस्ट आई है उसको कितने प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, आप कहोगे सर 15% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, तो 15% भी तो निकालना होगा, यस, अब अंतर करोगे आ जाएगा, सॉल्व कर लोगे आप लोग, देखो सॉल्व जैसा इजी लगे वैसा करोगे। एक चीज ध्यान दो, हम परसेंटेज जो है लास्ट में इसको करेंगे, ये परसेंटेज समझिए, ये परसेंटेज कॉमन कर दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है, बाकी इसको तो हमने लिख ही दिया है। यहां समझिए 8 त्रिक 24 हुआ, 25 चौका 100 हुआ, 5 3 15/4 ये बचा, यहां से देखोगे 5 3 15 हुआ, 2 से आप लोग कर सकते 11, 2 से कर सकते 50, मतलब ध्यान समझिए 5 3 15, 15/4, 33/50, तो एलसीएम कितना हुआ 100 हुआ ना, 100 एलसीएम हुआ, 4 से 25, 25 और इंटू कितना 15, 375 ना। अब कैलकुलेशन आप लोग कैसे भी करो, 1 2 गुना 33 गुना 66 ना, और परसेंटेज अभी है, ध्यान देना है नीचे 100 और है, तो 375 का मतलब कितना हुआ, यहाँ पे 4, ध्यान समझिएगा 2 गुना 66 हो गया, हाँ सही है, तो चाहे डेसिमल में यहाँ ही कन्वर्ट कर लो, तो कितना आ जाएगा भाई, 4 यहाँ से और 5 5 4 9, यानी 309/100, 309/6, यहाँ 100 और इंटू कितना हुआ 125 हुआ कि नहीं हुआ, यस, एक जीरो और नीचे भी है, ध्यान दीजिएगा, जो परसेंटेज हमने कहा था भाई इसको बाद में समझना, समझ लिया वो। यहां से ध्यान दीजिए, जब से हम 125 को 9 गुना करेंगे, देखो ना, हम डायरेक्टली 125 का 9 गुना कर दें, 125 का मतलब मल्टीप्लाई क्या होता है, कहीं भी 25 किसी नंबर को 5 से करना है तो 1 जीरो बढ़ाकर 2 की पावर 1 कर दो, 25 से करना है तो इसका मतलब 100/4 कर दो, मतलब 2 जीरो बढ़ाकर 2 की पावर 2 का मतलब 4, ये भी 25 हुआ। 125 का मतलब आप लोग क्या करते हो, एक ये भी सीख लो, 3 जीरो बढ़ाकर 8 से, तो हम क्या करें इसको यहाँ और बढ़ा के 8 से, तो क्या हो जाएगा 8 त्रिक 24, भाई त्रिक 24 का मतलब यही तो हुआ, देखो 24 6 और 8 28 64, यस यही होगा, यही ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कितना आसान हो गया, बस आप लोग डेसिमल्स में करो चाहे जैसे हमने किया, डेटा लिखो एक्सपेंड फॉर्म में, जो चीजें कॉमन हो सके पूरा कॉमन करो, कॉमन करने के बाद कैलकुलेट कर लो, जो आएगा वो आंसर हो गया। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ओके, दिस द लास्ट क्वेश्चन था, और बाकी आप लोग सर को जानते ही हैं। तो हमने अभी 3 क्वेश्चन डीआई के डिस्कस किए हैं, और एक तरीके से अभी सिर्फ रिदम आप लोग बना रहे हो कि कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच लगानी है। ऐसे जब तक आप लोगों का यूपी SSSC और बैंकिंग का एग्जाम होगा, एसएससी का एग्जाम होगा, उसमें डीआई जो आएंगे वो हम कंटिन्यू डेली 3 to 4 डीआई यानी 5 डीआई का सेट डेली लेके आएंगे, और जितने डीआई के क्वेश्चन प्रीवियस सेट में आए हुए हैं या जितने मॉडल पेपर बन सकते हैं वो सारे आप लोगों को डेली 9 बजे, ध्यान रखिएगा, हम डेली 9 बजे आते हैं रात में, कितने बजे 9 बजे, 9 बजे का मतलब सुबह नहीं, शाम को 9 बजे आप लोगों को जरूर जुड़िएगा, तो 9 बजे डेली मिलेंगे डीआई के साथ और सारे चैप्टर्स के साथ। सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, और उसके बाद क्वेश्चन के मॉडल पेपर और एक्चुअल एग्जाम के पेपर की बात करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को सेशन बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम में फिर से मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू, जय हिंद।